हेलो कोडर्स, वेलकम टू कंसोल टू सक्सेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो बेसिकली हर लैंग्वेज में वेरिएबल्स सिमिलर से ही होते हैं, कुछ एज सच डिफरेंस होता नहीं है। पर हम अभी जितना भी कोर्स कर रहे होंगे वो बेसिकली C++ से रिलेट करके करेंगे। तो अभी हम आ जाते हैं अपने VS कोड पे। तो आई थिंक आप सबने VS कोड डाउनलोड तो कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आई विल बी मेकिंग वन वीडियो जिसपे आई विल शो कि कैसे आप VS कोड पे फंक्शन कर सकते हो, कैसे उसको डाउनलोड कर सकते हो, फिर अपना सेटअप कर सकते हो। आई हैव टू मेक इट फर्स्ट, बट अगर आप लोग को इश्यूज हो रहे हैं VS कोड के साथ तो प्लीज़ कमेंट डाउन। अगर ऐसा कुछ होता है तो आई विल मेक द वीडियो। ओके, तो अभी हम VS कोड पे आ जाते हैं और मैंने फोल्डर पहले से खोल के रखा हुआ है, बट आपको अगर ओपन करना है तो सिंपली आप जाएंगे फाइल ऑप्शन पे, देन यू विल बी हैविंग एन ऑप्शन ओपन फोल्डर। तो यहाँ पर आकर के फोल्डर को सेलेक्ट करना, ओपन फोल्डर पे जाएंगे, फिर जो भी फोल्डर है वो सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर करके आपका फोल्डर ओपन अप हो जाएगा। राइट, ओके। तो अभी हम यहाँ पे अपना फाइल बना लेते हैं। सो दिस इज आवर डे 2 एंड वी आर डूइंग इट इन CPP। तो हम C++ का एक्सटेंशन ऐड कर देंगे। ओके, अब पता है VS कोड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि आई एम यूजिंग एन एक्सटेंशन CPP। तो यहाँ पे ना एक सिंबल आ रहा होगा, आपको स्टार्टिंग में दिख रहा होगा C with 2+, राइट। अगर हम इस एक्सटेंशन को जावा कर देते हैं तो देखिए J आ गया। अगर हम इसको C कर देते हैं तो C हो गया, और अगर हम इसको पाइथन के लिए कर देते हैं तो पाइथन का सिंबल आ गया। तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो अब हम CPP करके फाइल अपनी क्रिएट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो हमने फाइल बना लिया। अब फाइल में जो सबसे पहली चीज़ करनी होती है क्या होती है कि फॉर एग्जांपल हमें कोई भी चीज़ प्रिपेयर करनी होती है पहले, है ना। तो अब हम अपने कोड को लिखने से पहले कुछ फाइल्स होती हैं जिन्हें अपने कोड में इंक्लूड कर देते हैं, जो कि इनपुट आउटपुट के फंक्शनिंग को ईजी कर देता है। तो हमारे पास C++ में IOStream करके क्लास होती है, हमें उसे इंक्लूड करना पड़ता है, और बाकी लैंग्वेजेस में भी आई थिंक कुछ ना कुछ होता ही होगा। तो फिर अभी हम नेम स्पेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है नेम स्पेस की, तो हम ये पढ़ेंगे फ्यूचर में, ठीक है। हमें ये भी यूज़ करना पड़ता है। फिर हम अपना मेन फंक्शन बनाते हैं, बिकॉज एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स विद मेन फंक्शन। हर किसी भी लैंग्वेज में अगर एग्जीक्यूशन हो रहा है तो वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होगा। मेन के बाद बाकी स्टैक्स आते हैं, देन 1 by 1 एग्जीक्यूशन होता है। तो अभी हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। अभी हम देख लेते हैं बेसिकली वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखो, वेरिएबल्स होते क्या हैं कि हम किसी भी लैंग्वेज में कोई भी वेरिएबल डिफाइन क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कुछ डेटा होता है जो उसमें स्टोर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एज नाम का वेरिएबल बनाया है। अब वेरिएबल ये होता है, ये जो हमने एक रैंडम नेम दे दिया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें जो भी वेरिएबल्स होते हैं हमेशा उन्हें एक मीनिंगफुल नेम देना होता है, मतलब कुछ ऐसा जो समझ में आए कोडर्स को। तो फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी कंपनी में फॉर एग्जाम्पल आज काम कर रहे हो, कल को आपने स्विच मारा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने स्विच मारा तो अगर आपकी जगह पे दूसरा बंदा आता है तो उसे आपका लिखा हुआ कोड समझ में आए कि उस कोड में आपने किया क्या था। तो इसलिए हम वेरिएबल्स को एक मीनिंगफुल नेम देते हैं। तो हम डाल देते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एज आपकी 18। ओके, तो यहाँ पे जो एज है ये हमारा वेरिएबल हो गया। तो अब वेरिएबल्स के लिए ना कुछ चीज़ें होती हैं, रूल्स होते हैं वेरिएबल्स के लिए। बेसिकली रूल्स फॉर राइटिंग वेरिएबल्स, है ना। तो सिंपल से होता है। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि हम किसी भी वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अब आप रियल वर्ल्ड में ले लेते हैं कि कोई बंदा हो, उसका नाम स्टार्ट हो 2 से 3 से। ऐसा थोड़ी पॉसिबल हो सकता है ना। हम किसी बंदे को बुला रहे हैं, वरुण नाम है किसी का, तो 2 वरुण, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो ये नेमिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग सही नहीं होता है। तो हमें किसी भी वेरिएबल को किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं होता है अपार्ट फ्रॉम
अंडरस्कोर, हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया इंटीजर एज 2, तो इट्स गुड टू गो विद दिस 45। ऑलराइट, है ना, हमारा कोड बढ़िया से रन कर रहा है, कोई भी इशू नहीं आ रहा है। तो हम अंडरस्कोर ले सकते हैं। फिर हमारे पास और भी होते हैं कि हम तो हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं देख लेते हैं। तो हम कैपिटल ए से जेड तक कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल ए से जेड तक हमारा हो गया। देन हम 0 to 9 कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़, स्पेशल कैरेक्टर में हम डॉलर भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। 2 कैरेक्टर्स होते हैं जो हम एज अ स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। देख लेते हैं हम डॉलर डाल के। ऑलराइट, सी इट्स वर्किंग प्रॉपरली, हमारे पास कोई भी एरर या कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इट मीन्स हम ये 2 चीज़ें ले सकते हैं, है ना। और हाँ, हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हो गया A2 कैपिटल Z, स्मॉल a2 स्मॉल z, देन 0 to 9। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम ना कीवर्ड्स जो होता है किसी भी लैंग्वेज में, जैसे यहाँ पे क्या हो गया कि जितने भी हम इंक्लूड लिखा हमने, आई वाज स्ट्रिंग लिखा, यूजिंग नेम्स विद स्टैंडर्ड, ये सब ना कीवर्ड्स हैं, ये ऑलरेडी डिफाइन है इस लैंग्वेज में। C++ में ये कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं जो पहले से डिफाइंड होते हैं, जिन्हें हम कीवर्ड्स कह रहे होते हैं। तो हम उन कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम करके देख लेते हैं। जैसे हमने इंट फ्लोट लिख दिया, फ्लोट भी एक डेटा टाइप होता है, और हमने उसमें 6 स्टोर करवा दिया। तो वैसे तो ये पहले ही एरर दिखा रहा है। ये VS कोड में अच्छी चीज़ होती है कि अगर हमें एरर दिखाता है तो वो पहले से ही फाइल रेड शो होने लगती है। बट मैं आपको एक बार रन करके दिखाती हूँ। हमने रन किया तो ये दिखा रहा है एक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड ID बिफोर टोकन, इक्वल्स टू के पहले हमने फ्लोट लिख रखा है, जो कि एज अ वेरिएबल नहीं कंसिडर किया जा सकता है। हमें इसे कोई ऐसा नेम देना पड़ेगा जो पहले से एग्जिस्ट ना कर रहा हो सिस्टम में, तो इसलिए हम इसे नंबर दे देंगे। तो देखिए हमारी एरर भी हट गई, और अब ये सिंपली हमारा कोड रन भी हो जाएगा। ऑलराइट, सो आई होप दिस वेरिएबल वाली थिंग विल बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल like answer all your queries. So bye bye, goodbye, have a good day.